क्लास 11th मैथ है आपका, चैप्टर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर, द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली तो आपको पता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मिक्सचर होता है, ये पता है। देखिए, यू नो अबाउट दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय जेड। और अगर ये जैसे आपको पता है कि a प्लस आई बी, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉडुलस क्या होगा, ये होता है, इसे बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, ये मॉडुलस का मतलब होता है स्क्वायर रूट, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ये लगा दीजिए आप, तो ये मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हो। रियल पार्ट ये है, आई का कोफिशिएंट ही इमेजिनरी पार्ट होता है। ध्यान से ढक्कन खोल के कान की सुन लो, आई का जो पार्ट है कोफिशिएंट वही है इमेजिनरी पार्ट, तो ये मॉडुलस जेड हो गया। अच्छा, ये देखिए, अगर जेड इक्वल टू, ऐसे समझो, जेड इक्वल टू समझ लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय जेड बार। तो ये क्या होगा, जो आई है उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए। जो आई है, आई को आप किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस आई से। यही आई जो यहाँ पे जो आई है ये वाला, इसको आप माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे, तो ये माइनस आई भी, ये आपका बन जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये ऐसे देखिए यहाँ पे, जैसे ये अगर बोला जाए जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स का क्या मतलब होगा, 1/z। तो 1/z, आप ये तो बेसिक मैथ है, जेड में पावर नेगेटिव है तो 1/z कर दो, और जेड की वैल्यू है a प्लस आई बी। तो इसको रेशनलाइजेशन जैसे 9th में नहीं करते थे, वैसे इसको अपोजिट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम कर दिए मल्टीप्लाई, तब ये हो गया आपका a माइनस आई बी, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका हो गया a माइनस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। जब इसका स्क्वायर करोगे आई का, आई स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये हो गया। अब इसको यूं लिख सकते हो, देखिए ये देखो आप, मार्ट जेड की वैल्यू क्या है आपके पास, मार्ट जेड की वैल्यू है √a² प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करें बोथ साइड, तो मार्ट जेड स्क्वायर इक्वल टू हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। तो जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसके प्लेस पे हम मार्ट जेड स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपका जेड पे बार है। अभी आप पीछे देखो यहाँ पे, ये क्या है, जेड पे बार, a माइनस आई बी का क्या मतलब होगा, जेड पे बार। तो ये जेड इनवर्स इक्वल टू, ये देखो, ये जेड पे बार हो गया और ये हो गया मार्ट जेड स्क्वायर। तो जेड इनवर्स आपका ये मिला, ये क्लियर है ये। अच्छा, कि इसको यूं भी लिख सकते हैं, जेड इनवर्स का मतलब हुआ 1/z, और ये हो गया जेड पे बार अपान मार्ट जेड स्क्वायर। तो जब आप क्रॉस करेंगे तो मार्ट जेड स्क्वायर की वैल्यू आएगी जेड इंटू जेड पे बार, ये आएगा। ये भी याद रखिए, ये जितने बॉक्स वाले हैं ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। यहाँ तक नोट हो गया। देखिए, पार्ट 1 है आपका Z1 इंटू Z2। तो इसको यूँ लिख सकते हो, मार्ट Z1 इंटू मार्ट Z2। ये कुछ प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर मार्ट Z1 बाई मार्ट Z2 हो तो इसको सेपरेट यूँ रख सकते हो, मार्ट Z1 अपान मार्ट Z2। और अगर Z1 इंटू Z2 पे बार हो तो अलग अलग कर सकते हो, Z1 पे बार इंटू Z2 पे बार। इसको यूँ भी कर सकते हो, Z1 प्लस माइनस Z2 पे अगर बार है तो इसको अलग अलग करके Z1 पे बार प्लस माइनस Z2 पे बार, ये हो सकता है। Z1 बाई Z2
फुल कॉम्प्लेक्स वैसे करेंगे तो Z1 पे बार अपान Z2 पे बार। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। कह रहा है एक एग्जांपल है आपके पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को यहाँ पे आपका जेड इनवर्स होता है, क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या होता है जेड इनवर्स। ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा हुआ है ये इसको इससे दिखाते हैं, समझ में ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जेड इनवर्स। इसका फार्मूला अभी आपने ड्राइव किया था, जेड पे बार अपान माड जेड स्क्वायर। तो यहाँ से इस फार्मूले में यही रख दीजिए आप, जेड इक्वल टू क्या है 2 माइनस 3i। तो जेड पे बार का मतलब हुआ कि आई को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे। आई को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस आई से। तो आई को प्लेस पे अगर माइनस आई करेंगे तो 2 प्लस 3i हो जाएगा। और माड जेड स्क्वायर, माड जेड पहले निकाल लो, ए मतलब रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट होता है और ये वाला होता है रियल पार्ट। तो ये आ गया आपका √13। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 13। तो ये जेड पे बार जो है आपकी वैल्यू आई है कितनी, 2 प्लस 3i। इस फार्मूले में पुट कर दीजिए और जेड पे स्क्वायर मतलब हुआ 13। ठीक है, ये आपका हो गया 13। इसको अलग अलग कर दो, 2/13 प्लस 3/13 आई हो गया। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, एक लास्ट वाला एग्जांपल है, इसके बाद आप एक्सरसाइज 4.1 कीजिएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib। z इक्वल टू है 5 प्लस √2i डिवाइड बाई 1 माइनस √2i। तो अभी जैसे बताया था आपको कि इसको a प्लस आई बी में करने के लिए डिनोमिनेटर के रिवर्स साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे देखो 5 को 1 में करोगे 5 आएगा, फिर 5 को नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो 5√2 आएगा और बगल में आई, ऐसे √2i को इसमें करोगे तो आएगा √2i और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 और आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आई स्क्वायर। और नीचे हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में a माइनस बी है और ये है a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब आप फाइनल इसको कर लीजिए, देखो 5 और ये आई स्क्वायर वैल्यू -1 करेंगे तो 5 माइनस 2, यहाँ आई कॉमन और √2, सॉरी आई √2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 का 1 ही रहेगा, माइनस √2 का, इसका √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, आपको पता है कितनी होती है, -1। तो 3 प्लस आई √2 इंटू 6 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो 3 प्लस 6i√2 डिवाइड बाई 3, ये आपका a प्लस आई बी हो गया। अब एक क्वेश्चन है, कह रहा है i टू द पावर -35 को निकालिए। तो इसको पहले तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव कर लीजिए और फिर आपको ये भी बताया है हमने कि i की पावर 4 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 4 8 जा 32, फिर i क्यूब बच रहा है तो i स्क्वायर इंटू आई, ये इतना हो गया। तो i पावर 4 कितना होता है 1, यहाँ 1 कर दीजिए और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू आई, तो क्या बन गया -1/i। अब i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, तो -i अपान आई स्क्वायर
आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है तो फाइनल हो गया आई। इसे लिख सकते हो 0 प्लस आई। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 0 प्लस आई। अब आप एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कीजिए।